हमने जब सत्ता संभाली 2014 में, ऐसा नहीं कि उससे के पूर्व कुछ हरियाणा के निर्माण में कोई बहुत कमी थी, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन भौतिक निर्माण देखने को मिलता था। अगर हम समाज की चिंता करते हैं तो सामाजिक दृष्टि से हरियाणा का समाज बहुत बाकी प्रांतों की तुलना में अभी पीछे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसके अंदर हमने आगे बढ़ कर के काम किया, और काम करते हुए 5 साल के जो पिछले अनुभव हैं मैं थोड़े आपके साथ वो साझा करना चाहूँगा। हमने देखा हरियाणा के अंदर जाति पाति, इसका बोलबाला बहुत अधिक था। इसको कम करने के लिए हमने खूब प्रयत्न किए हैं, और प्रयत्न करते हुए आपने देखा है कि यहाँ एक आंदोलन भी बड़ा हो गया। एक जाति के नाम के साथ आरक्षण का आंदोलन जो चला, और वो हिंसक भी हुआ, और उसके अंदर बड़े दुख की बात है कि उसमें कुछ जानें भी चली गई, माली नुकसान भी बहुत करोड़ों रुपए का उस समय हुआ। लेकिन हमने अपने चुनाव लड़ते समय 2014 के अंदर एक स्लोगन दिया था कि हम जाति पाति से अलग हट करके अपने समाज को आगे लेकर के आएंगे, और नारा दिया था हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अर्थात यदि अपनी पहचान बनानी है तो हरियाणवी बन के बनाओ। हम अपने प्रदेश के साथ अपने आप को जोड़ें, हम जाति के साथ न जोड़ें, क्योंकि आज देश और दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अब कहा जाता है कि एक ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया के रूप को इस रूप में देखा जाता है। तो इस नाते से हम अब जाति पाति में बटे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आपस में लड़ते भिड़ते झगड़ते रहेंगे। और उसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज जाति पाति के नाम से लोग उतना विचार नहीं करते जितना आज से 5-7 साल पहले करते थे। एक राजनीतिक तौर पर इस विषय को कभी किसी ने विचार नहीं किया कि इसको कम करना है, हमने इसको कम करके दिखाया है। दूसरी भयंकर बात हरियाणा की कि यहाँ की शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का जो एक मनोबल, जो साहस चाहिए, वो पहले कभी नहीं था। बल्कि उस भ्रष्टाचार के साथ समझौता करके चलते थे। चाहे वो सरकारी कामकाज विकास की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे ट्रांसफर्स की बात हो, चाहे कोई लाइसेंस देने की बात हो, भाई भतीजावाद, मैं मेरा, ये सब चलता था। हमने उन चीज़ों को तोड़ा, और तोड़ करके आज उसके परिणाम निकल रहे हैं। अगर नौकरियों की बात कहूँ तो बिना पर्ची बिना खर्ची, ये एक शब्द ऐसा प्रचलित हुआ है हरियाणा के लोगों में कि हाँ भी ये राज ऐसा है जिसके अंदर किसी को सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति को मेरिट के आधार पर आगे बढ़ने के लिए पूरा अवसर है, मौका है। और वो जवान जो राजनीतिक नेताओं के बस्ते थैले उठा करके चलता था, उसके पोलिंग बूथ पर जाने के लिए उसको कोई लालच देना पड़ता था, आज वो नौजवान हाथ में किताबें लेकर के जाता है, वो लाइब्रेरी को ढूंढता है, वो पढ़ाई में कैसे आगे बढ़े, स्किलिंग के माध्यम से अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए, उस ओर चल पड़ा है। ये कंपटीशन खड़ा हुआ है। और ये जो ट्रांसफर्स होते थे, ये भी इसी प्रकार का एक उद्योग था। CLUs का एक उद्योग था, एक शब्द चलता था उस समय, BBC उद्योग। BBC यानी बी माने बदलियाँ, बी माने भर्तियाँ, C माने CLU। ये करप्शन का उद्योग हमने बंद कर दिया टोटल। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। चाहे रेलवेज हैं, रोड्स हैं, बाई एयर, यानी एयरपोर्ट के नाते से हिसार एयरपोर्ट काफ़ी हम आगे बढ़ गए हैं। अब वो एक एयरपोर्ट के नाते से एक फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट वो बहुत जल्दी कभी भी अनाउंस हो सकता है। दिल्ली और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का तो हमको लाभ मिलता ही है, लेकिन हरियाणा की धरती के ऊपर अपना एक एयरपोर्ट हो जाए, इसके नाते हमने किया। सामाजिक बहुत ऐसे कार्यक्रम हमने आगे बढ़ाए जिसको कहा जाए कि समाज के सुधार के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमने उसको आगे बढ़ाया। स्वच्छता अभियान, इसको हमने आगे बढ़ाया। पर्यावरण, इसको हमने आगे बढ़ाया। और अब लेटेस्ट पानी बचाने के अभियान में हम आगे लगे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत। इसमें पानी को बचाया जाए, वेस्ट ना किया जाए। और ख़ास करके किसानों को आह्वान किया कि आप लोग पानी बचाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स, इसके ऊपर आ जाए। धान को छोड़ करके बाकी फसलें आप उगाएंगे तो पानी की बहुत बचत होगी। हमारे पास पानी के रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लेकिन जो है उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ अब हमने ये लिया है कि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल चिंता करने वाला एक कोई कार्यक्रम बनाए, हर परिवार की इंडिविजुअल चिंता करने के लिए हमने बनाए। हमने एक सिस्टम खड़ा किया है कि अभी तक तो देश में
आधार कार्ड के माध्यम से लोगों को सेवाएं, योजनाएं, इसका लाभ मिलता है। हमने उसको और बदल करके परिवार की पहचान, परिवार पहचान पत्र, इस नाम से हर एक परिवार की पहचान होगी, उसको एक पहचान पत्र दिया जाएगा, उसमें सब मेंबर्स का उसका डाटा उसके अंदर रखा जाएगा और उस डाटा के आधार पर परिवार की आवश्यकताएं, परिवार की क्षमताएं, सब कुछ ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग भी किया जाएगा, उनकी सहायता भी की जाएगी। किसानों को सुलभ तरीके से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक नया कार्यक्रम हमने चलाया है। मैं उल्लेख ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं केवल यानी केवल उसको केवल उल्लेख करूँगा, क्योंकि चीज़ें, जानकारियाँ आपको निश्चित रूप से मिली होंगी, आपने ली होंगी। अभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में हर एकड़ का हिसाब कि उस एकड़ के ऊपर क्या फसल बोई गई, किस प्रकार की फसल उसमें हुई, ठीक उसके बिक्री हो गई कि नहीं होगी, उसका प्रोक्योरमेंट हो गया कि नहीं हो गया, और उसका पैसा पहले जो आड़ती के माध्यम से आड़ती के पास रहता था, इस बार हमने अभियान चलाया कि नहीं, आड़ती को जितना लेना है वो ले लें, बाकी पैसा किसान के खाते में सीधा पहुंचना चाहिए। हमने 12,000 करोड़ रुपया गेहूं के प्रोक्योरमेंट में, इसके अंदर लगभग 1200 करोड़ रुपया सिर्फ ऐसा था जो किसानों ने आड़तियों को देना था, शेष लगभग 10.5 पौने 11,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के खाते में गया है। क्योंकि किसान की फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये अच्छी किस प्रकार से हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। आगे चल करके एक योजना की घोषणा मैंने की है कि हम किसान मित्र योजना चलाएंगे। किसान मित्र में हमारे यहाँ 17 लाख किसान हैं, तो 17,000 परिवार, 17,000 किसान मित्र, उनकी चिंता करेंगे। हर किसान मित्र 100 छोटे किसानों की, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनकी खेती में क्या कुछ बुआई हो सकती है, उनके परिवार की आमदन कैसे बढ़ सकती है, हर किसान की डबल इनकम हो 2022 तक, ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं की शिक्षा, और उस शिक्षा में उसके बाद उनको स्किलिंग, क्योंकि केवल शिक्षित युवक को आज काम मिलता नहीं है जब तक यानी सामान्य कामों के लिए उसकी जो स्किलिंग है उसकी डेवलपमेंट नहीं की जाएगी। इसके लिए अलग से हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। ये हरियाणा में ही है और किसी प्रदेश में भी बनी नहीं है। बाकी सब जगह तो स्किल मिशन जो होते हैं उनके माध्यम से, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन भी है, वो स्टेट डेवलपमेंट स्किल मिशन भी है, उनके माध्यम से स्किलिंग हो रही है। हमने स्पेशली एक यूनिवर्सिटी बनाई है। तो इस प्रकार से कामों के नाते से हर क्षेत्र के व्यक्ति को, युवा को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हमने अलग से व्यवस्थाएं की हैं। बेरोजगार पढ़ा लिखा युवक, उसके लिए सक्षम योजना, इस योजना को हमने चालू कराया कि जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता 3 साल तक उसको 100 घंटे के बदले कुछ पैसा दिया जाए, ताकि उसकी जेब में कुछ पॉकेट मनी चली जाए, वो माँ बाप के ऊपर बोझ न रहे।